हेलो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं मॉड्यूल 4 पे और इस मॉड्यूल 4 का नाम है स्कैनिंग मेथडोलॉजी। आज के इस मॉड्यूल में हम देखेंगे यानी दिस मॉड्यूल इस मॉड्यूल में हम देखेंगे पिंक स्वाइप एंड आईसीएमपी स्कैनिंग। उसके बाद हम देखेंगे टीसीपी कनेक्ट स्कैनिंग। उसके बाद देखेंगे टीसीपी सिन यानी हाल्फ ओपन स्कैनिंग। उसके बाद हम देखेंगे यूडीपी स्कैनिंग और उसके बाद हम देखेंगे एक्समस फिन एंड नूल स्कैन। उसके बाद हम देखेंगे एसीके यानी एक्नॉलेजमेंट फ्लैग स्कैन्स। उसके बाद हम देखेंगे आइडियल यानी आईडीएलई आइडियल स्कैन जिसे हम जॉम्बी स्कैन भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ओएस डिटेक्शन टेक्निक्स। चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि पिंक स्वाइप एंड आईसीएमपी स्कैनिंग क्या होता है। देखिए पिंक स्वाइप और आईसीएमपी स्वाइप इज ए नेटवर्क स्कैनिंग टेक्निक that sends ICMP echo requests to a range of IP addresses to identify which hosts are active or live on the network। देखिए पिंग स्वैप में क्या होता है, जब हम नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं एग्जांपल के लिए एनमैप से जब हम स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं तो एनमैप लिखने के बाद और अगर हम आईपी लिखते हैं लाइक 1.1.1.1.1 ओके, मान लेते हैं ये हमारा आईपी एड्रेस है, तो इसके रेंज में जितने भी डिवाइस जुड़ा होगा इसके सिस्टम से उसे देखने के लिए ये पिंग स्वैप किया जाता है। यानी अगर हम इधर 1.1.1.1 और इधर स्लैश लगा करके 24 लिख दें तो इसके रेंज में जितने भी डिवाइस जुड़े रहते हैं वह उसका लिस्ट मैक एड्रेस आईपी एड्रेस मिल जाएगा इसे, यानी एक अटैकर्स को मिल जाता है। इसलिए पिंग स्वैपिंग किया जाता है यानी आईपी एड्रेस को फाइंड करने के लिए, और वो किया जाता है होस्ट, वो भी एक्टिव होस्ट पे जो लाइव रहता है। ओके, यानी जो चल रहा हो। चलिए अब हम समझते हैं आईसीएमपी यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आईसीएमपी का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट्स इको इंफॉर्मेशन टाइम स्टैम्प एंड सबनेट मास्क आर यूज्ड टू मैप नेटवर्क टोपोलॉजी। Receipt of an ICMP request is classified as a normal, possibly suspicious or highly suspicious event। आपको इधर इसमें भी पता चल गया होगा आईसीएमपी के बारे में, एंड इधर आपको थोड़ा डिप में पता चल रहा है। ओके, इसके नाम से ही पता चल रहा है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आईसीएमपी। यह रिक्वेस्ट इको इंफॉर्मेशन टाइम स्टैम्प एंड सबनेट मास्क आर यूज्ड टू मैप नेटवर्क टोपोलॉजी से यूज किया जाता है। एंड चलिए हम चलते हैं आगे, आप समझ लीजिए उतना। देखिए अब समझते हैं हम टीसीपी कनेक्ट स्कैनिंग। इसको मैं आपको अच्छा समझाता हूँ। देखिए आप लोग 3-वे हैंडशेक फाइल जानते होंगे। ओके, कोई नहीं, इसका डेफिनेशन बोल रहा है ए टीसीपी कनेक्ट स्कैन कंप्लीट्स द फुल टीसीपी 3-वे हैंडशेक टू determine if a port is open, closed और filtered on a target system। इसमें क्या होता है कि टीसीपी कनेक्ट स्कैन यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्ट स्कैन क्या होता है, यह 3-वे हैंडशेक फाइल से बनता है टीसीपी कनेक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए यह एक क्लाइंट है, ओके, एंड यह एक सर्वर है। मान लेते हैं यह सर्वर फेसबुक का है, या फिर मान लेते हैं कि यह सर्वर एओएच टैग का है, कोई भी मान सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल, कोई भी हो सकता है। एंड ये एक क्लाइंट मतलब मैं, आप एंड अदर वे। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी सर्वर को एक्सेस करते हैं, चाहे हम एओएच टैग के वेबसाइट पर जाएं या फिर चाहे हम फेसबुक की वेबसाइट पर जाएं,
तो उसे हम सर्वर कहते हैं। एंड सर्वर को जैसे ही हम एक्सेस करते हैं लाइक google.com, facebook.com, aohstack.netlify.com, sorry .app, तो उस पर जो पहला फ्लैग जाता है वह सिन फ्लैग जाता है। अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको ये सब मालूम होगा। हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो मालूम होगा, अदरवाइज आपको भी मालूम चल जाएगा। एंड सेम इसी प्रकार से अगर यह सर्वर रिस्पॉन्स करेगा और देगा, बोलेगा हाँ आप एक्सेस कीजिए, हमारे वेबसाइट को एक्सेस कीजिए, यानी हमसे बातचीत कीजिए, हम भी आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है, तो इस केस में सिन पैकेट ये भी भेजेगा और यह एक ACK यानी एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भी भेजेगा। अब देखिए, हम सिन पैकेट भेजे तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजा एंड सिन भी भेजा। जब हम सिन भेजे तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजा, तो सिन भी आया हमारे पास, तो हमें भी एक्नॉलेजमेंट भेजना चाहिए। तो हम भी क्या किए, एक ACK फ्लैग भेजे। एंड इस स्थिति में TCP कनेक्शन बन जाता है, यानी 3 वे TCP हैंडशेक इसे बोला जाता है। आपको यह मालूम चल गया होगा। आप इस साइड आइएगा तो इधर भी आपको सेम चीज दिख रहा है, सिन गया, सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट आया एंड उसके बाद ACK फ्लैग आया और कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया होस्ट एंड सर्वर के बीच। चलिए हम चलते हैं आगे और हम इस स्लाइड में देखते हैं TCP सिन यानी हाल्फ ओपन स्कैनिंग। ये बोल रहा है TCP सिन स्कैनिंग आल्सो नोन एज ए हाल्फ ओपन और स्टेल्थ scan is a port scanning technique that probes for open ports on a target by sending a TCP SYN packet and analyzing the response without completing the full 3-way handshake। इसमें क्या बोल रहा है, इससे आप गौर से देखिए। ये बोल रहा है TCP में क्या होता है कि सबसे पहला पैकेट जो गया सिन पैकेट, तो वह किसी विक्टिम सिस्टम को या फिर कोई भी सिस्टम को बिना पता चले, यानी इसमें बोल रहा है टारगेट बाय सेंडिंग ए TCP सिन पैकेट। देखिए सिन पैकेट TCP में शेयर किया जाता है, ये हमें मालूम है। आगे देखते हैं, इट इज फास्टर एंड लेस डिटेक्टेबल देन ए फुल कनेक्ट स्कैन। यह फुल कनेक्ट स्कैन के लिए ही होता है। अगर हम मान लेते हैं कोई भी सर्वर को या फिर सिस्टम को हम सिन पैकेट नहीं भेजे, डायरेक्ट ACK पैकेट भेजे, या कोई अदर पैकेट भेजे, तो क्या यह कनेक्शन बन पाएगा? दिस इज इम्पॉसिबल, यह कनेक्शन नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? कि हमारा IP का एंड नेटवर्किंग का रूल यह कहता है कि आप सबसे पहले वह फ्लैग भेजिए कनेक्शन बनाने के लिए जो सिन है, यानी सिनचोर, ओके, डिटेक्ट देन ए full connect scan as it doesn't establish a complete connection which may prevent it from being logged by some applications. An open ports responds with SYN ACK, a closed port with RST and a filter port typically sends no response। एंड चलते हैं हम अगले स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड में बोल रहा है UDP स्कैन। UDP स्कैन क्या होता है? आइडेंटिफाई ओपन क्लोज और फिल्टरेड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यानी UDP ports on a target system by sending UDP datagram and analyzing the responsible। इसमें क्या हो रहा था, यानी अगर आप इसमें जाइएगा 3-वे हैंडशेक फाइल में, इधर देखिए तो सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट एंड ACK, लेकिन अब आप इसमें देखिए तो सबसे पहले क्लाइंट जो है वह सर्वर को रिक्वेस्ट किया, उसके बाद रिस्पॉन्स आया और ये रिस्पॉन्स आते रहा, एंड इसे कहते हैं UDP। UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। चलिए हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर।
अगला स्लाइड में बोल रहा है एक्समस, फिन एंड नुल स्कैन। सबसे पहले हम समझते हैं एक्समस स्कैन। एक्समस स्कैन इज ए टीसीपी पोर्ट स्कैनिंग टेक्निक दैट सेंड्स ए पैकेट विथ द फिन पुश, पीएसएच का फुल फॉर्म होता है पुश, एंड यूआरजी का फुल फॉर्म होता है अर्जेंट फ्लैग्स, simultaneously appearing like a lit up and Christmas tree। देखिए एक्समस स्कैन में क्या होता है, एक्समस स्कैन में हम विक्टिम सिस्टम को, यानी जिस सिस्टम से हम इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, यानी जिस सिस्टम को हम स्कैन कर रहे हैं, उस पर हम वह पैकेट भेजते हैं ताकि फायरवॉल हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रोक ना पाए, यानी हम उसे सिन पैकेट भेजेंगे ही नहीं, सिन पैकेट भेजेंगे ही नहीं। मान लेते हैं हम एक मैलिशियस हैकर हैं या फिर मैलिशियस अटैकर्स या मैलिशियस यूजर हैं, और हम इस केस में किसी भी सिस्टम का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, यानी उस पर नेटवर्क स्कैनिंग कर रहा है और उसका फायरवॉल मुझे ब्लॉक कर रहा है, तो इस केस में एक्समस स्कैन मेरा बहुत काम आता है, मुझे बहुत हेल्प करता है। उसके बाद आता है फिन स्कैन। फिन का मतलब होता है फिनिश लर्नर्स। ये वह स्कैन होता है जिनमें अगर किसी भी सिस्टम से हम बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद बातचीत करना बंद हो गया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी भी फोन से किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ब्लूटूथ के जरिए कोई मूवी या कोई फाइल या कोई फोल्डर शेयर कर रहे हो, यानी बातचीत हो रहा हो ब्लूटूथ की हेल्प से, एंड बातचीत होने के बाद क्या ब्लूटूथ को ऑन रखिएगा? नहीं, यह तो संभव नहीं है ब्लूटूथ को ऑन रखना। क्यों रखेंगे ब्लूटूथ को ऑन? नहीं रखेंगे। तो फिन स्कैन होता है फिनिश करने के लिए। फिन स्कैन इज व्हेन एन अटैकर सेंड्स ए पैकेट विथ ओनली द फिन फ्लैग्स enabled। ओके, चलिए हम समझते हैं नुल स्कैन। नुल स्कैन इज ए नेटवर्क रिकॉग्निशन टेक्निक दैट sends TCP packets with no flags set in the headers, meaning all flags bit are 0। नुल स्कैन के बारे में आप लोग को मालूम ही होगा पहले से ही, पिछले वीडियो देखे होंगे, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए हम समझते हैं ACK फ्लैग स्कैन। ए टेक्निक often used with the Nmap tool that probes a target to map firewall rules and determine if ports are filtered or unfiltered rather than if the are open or closed। इसमें क्या हो रहा है कि होस्ट P और होस्ट Q, ये दोनों होस्ट बात करेगा, तो सेम वही प्रकार से, यानी सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग क्या होता है? देखिए सिन स्कैन में क्या हो रहा था, पहले सिन पैकेट गया, सॉरी सिन स्कैन नहीं, टीसीपी में इसमें भी बोला गया होगा कहीं पर भी, नहीं है बट कोई नहीं, टीसीपी कनेक्शन में ये काम देता है। देखिए टीसीपी में क्या हुआ, पहले सिन गया, उसके बाद जो आया एसीके, ये वही एसीके फ्लैग है जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए पहले क्या हुआ कि सिन फ्लैग गया और उसके बाद एसीके तो आया ना, तो इसी फ्लैग को एसीके कहते हैं। 3 वे हैंडशेक फाइल में, यानी 3 वे हैंडशेक कनेक्शन बनाने में, टीसीपी कनेक्शन बनाने में इसका भी रहना बहुत ही जरूरी है। चलिए हम आगे चलते हैं, और आगे में मुझे दिख रहा है क्या, वो है आइडियल स्कैन, इसे हम ज़ॉम्बी स्कैन भी कहते हैं। आपको इधर डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, मैं पढ़ देता हूँ। एन आइडियल स्कैन इज ए स्टेल्थी एंड sophisticated port scanning technique that determine a target machine's open ports by using a third party zombies computers। यानी इसमें क्या होता है,
जब हम किसी भी सिस्टम का किसी विक्टिम सिस्टम पर स्कैनिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो वेट कीजिए, प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मॉड्यूल 4 में प्रैक्टिकल नहीं होगा। मॉड्यूल 4 के बाद 5 को बता दिया जाएगा, उसके बाद मॉड्यूल 4 और 5 का प्रैक्टिकल कराया जाएगा। अगर आप चाहे तो वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बट अगर मैं आपको प्रैक्टिकल जब बताऊँगा तो प्रैक्टिकल में आप समझ नहीं पाइएगा, तो आप बने रहिए वीडियो पे। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पर, यानी एक अटैकर सिस्टम से किसी यूजर सिस्टम यानी किसी विक्टिम सिस्टम पर स्कैन किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका आईपी एड्रेस या फिर आपका आइडेंटिटी चले जाता है। तो इस स्थिति में किसी थर्ड पार्टी, इधर लिखा है थर्ड पार्टी सिस्टम का यूज किया जाता है, जिसे हम ज़ॉम्बी भी कहते हैं। इस इमेज में आप देख रहे हैं कि एक पैरेट है एंड एक ज़ॉम्बी है और एक केबल है, ठीक है। इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि कैसे होता है, पहले केबल से आया ज़ॉम्बी के पास, ज़ॉम्बी के पास फिर केबल से, ऐसे होता है। थर्ड अटेम्प्ट में देख सकते हैं, तीसरा बार क्या होता है, इधर से गया ज़ॉम्बी में, ज़ॉम्बी से इधर, इस बार ये कोई काम का नहीं है, ऐसा काम करता है। यानी अगर हम किसी भी सिस्टम पर स्कैन करते हैं तो हम अपने सिस्टम का यूज करके नहीं, हम पहले किसी और सिस्टम को हैक करेंगे। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि यह जो है वह अटैकर सिस्टम है, यह अटैकर सिस्टम है एंड यह जो है यह ज़ॉम्बी सिस्टम है एंड यह जो है यह एक यूजर का सिस्टम है, सिंपल यूजर का, जिस पर हम स्कैन कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट इस पर स्कैन करके नहीं, यानी हम अपने खुद के सिस्टम से स्कैन करके नहीं, हम किसी दूसरे सिस्टम के हेल्प से किसी दूसरे सिस्टम को हैक करके उस सिस्टम का यूज करके हम विक्टिम सिस्टम पर यानी अदर सिस्टम पर स्कैन परफॉर्म करेंगे। चलिए हम समझते हैं ओएस डिटेक्शन टेक्निक। ओएस डिटेक्शन टेक्निक में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। देखिए, ओएस डिटेक्शन टेक्निक में किसी भी, ओएस का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जानते हैं, यानी अगर हम एक्टिव मशीन पर स्कैन कर रहे हैं तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, यानी ओएस, ओएस का ही फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वह क्या है एंड उसका वर्जन क्या है। मान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे मालूम चल गया एंड उसके बाद मुझे पता चलना चाहिए वर्जन क्या है। तो ये सब हम सीखते हैं, चलिए हम मॉड्यूल 5 में मिलते हैं।